दोस्तों कैसे हैं सभी, आपका स्वागत है आरके स्टडी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज हम इस क्लास में गंगा नदी तंत्र के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे थे कि सर गंगा नदी के बारे में बता दीजिए, कैसे कहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, गंगा नदी का पानी सड़ता क्यों नहीं है, उसमें कीड़े मकोड़े क्यों नहीं पड़ते हैं, गंगा नदी कहाँ से उद्गम होती है। इन सब चीज़ों की इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो पहले हम आपको बता दें कुछ बेसिक चीज़, गंगा नदी कुछ बेसिक चीज़ बता देते हैं। गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे क्या है, लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। किसकी? गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी दो देशों से होकर गुजरती है। पहला जो देश है वो है भारत, क्या है, भारत। और जो दूसरा देश है वो है बांग्लादेश, क्या है, बांग्लादेश। ये दूसरा पॉइंट था, इसको नोट रखिएगा, इसको याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तीसरा जो पॉइंट है, गंगा नदी 5 राज्यों से गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन है उससे आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछ देता है। बहुत लड़के एक राज्य को छोड़ देते हैं, तो उसको समझिए। जो 5 राज्य है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसमें लिख ले रहे हैं। देखिए, जो 5 राज्य हैं उसको समझिए। पहला जो राज्य है वो उत्तराखंड है, जहाँ से गंगा नदी उत्पत्ति होती है, उत्तराखंड। जो दूसरा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, क्या है, उत्तर प्रदेश। और जो तीसरा राज्य है वो है बिहार। और जो चौथा राज्य है वो है झारखंड। अत्यधिक लड़के इसी राज्य को भूल जाते हैं, क्योंकि झारखंड में सबसे कम क्षेत्रफल में गंगा नदी गुजरती है। झारखंड में बस छोटा सा हिस्सा से गंगा नदी गुजर गई है। बहुत लड़के इसी राज्य को छोड़ देते हैं, इसको आप याद रखिएगा। जो पांचवा जो है पश्चिम बंगाल, क्या है, पश्चिम बंगाल। इसी 5 राज्यों से कौन गुजरती है, गंगा नदी। तो इसको आप अच्छे से समझिए। किसका कौन सा पॉइंट था, तीसरा। जो चौथा पॉइंट है उसको समझिए। जो चौथा पॉइंट कहा गया है कि 2008 में गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। सन 2008 में कौन सा नदी घोषित कर दिया गया, राष्ट्रीय नदी। जो 5वां पॉइंट है उसको समझिए। बहुत लड़के इसी पे कमेंट कर रहे थे कि सर गंगा नदी का पानी खराब क्यों नहीं होता है, उसमें क्या पाया जाता है कि उससे पानी खराब क्यों नहीं होता है। तो 5वां पॉइंट में उसी को बताने जा रहे हैं। तो जो गंगा नदी का पानी है वो इसलिए नहीं खराब होता है क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वायरस। यही जो वायरस है ये हानिकारक वायरस है। जो गंगा नदी के पानी है उसमें अन्य कीटाणु जो हैं वो उनके कीटाणुओं को कौन मार देता है, बैक्टीरिया फेज वायरस मार देती है, हानिकारक कीटाणुओं को। इस कारण गंगा नदी का पानी कभी सड़ता नहीं है, कभी खराब नहीं होता है। इस 5वां पॉइंट को आप याद रखिए। कई बार एसएससी यूपी पुलिस में या जीडी वाला पूछ देता है कि गंगा नदी के पानी किस बैक्टीरिया के कारण खराब नहीं होता है, तो बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण गंगा नदी का पानी खराब नहीं होता है। तो अब इतना समझ गए। 5 पॉइंट हैं, बेसिक चीज़ है गंगा नदी के बारे में। अब समझते हैं क्या, गंगा नदी कुछ विस्तार समझते हैं, गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो उसको आप अच्छे से समझिए। देखिए पहले हिमानी को समझिए। हिमानी क्या, हिमानी एक ग्लेशियर है। पहाड़ों का जो पर्वत होता है उसे हिमानी या ग्लेशियर बोला जाता है। तो देखिए, एक बद्रीनाथ के संतपत हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा, और एक कामेट हिमानी से गंगा नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा। ये जो 2 नदियां हैं इनका एक संगम होता है। कहाँ पर होता है, तो विष्णु प्रयाग में। ये 2 नदियां जब आगे बढ़ती हैं तो विष्णु प्रयाग में इन लोगों का संगम होता है। संगम का मतलब होता है मिल जाना। प्रयाग का मतलब होता है 2 नदियों का मिलना, क्या कहलाता है, प्रयाग कहलाता है। तो कहाँ पर इसका संगम हो जाता है, विष्णु प्रयाग में। कहा गया है, भौगोलिक हिसाब से कहा गया है, जब 2 नदियों की गहराई समान हो तो जो सबसे ज़्यादा गहरी नदी होती है उसके नाम से आगे नदी बढ़ती है। यानी 2 नदियों की गहराई अगर समान होती है तो जो आगे नदी बढ़ती है उसका नाम चेंज कर दिया जाता है। लेकिन यदि एक नदी है उसकी गहराई ज़्यादा है, एक नदी है उसकी गहराई कम है,
तो जो नदी ज़्यादा गहराई रहेगी उसकी के नाम से आगे नदी बढ़ेगी। तो आप इस पॉइंट को अच्छी तरह से याद रखिएगा। जैसे समझिए, मान लीजिए धौला गंगा नदी है, इसकी गहराई है 100 मीटर। कितनी है? 100 मीटर। ये विष्णु गंगा है, इसकी गहराई है 200 मीटर। 200 मीटर। तो जो आगे नदी ये बढ़ेगी किसके नाम से बढ़ेगी? विष्णु गंगा के। अगर ये भी 100 मीटर होती, लगभग इसका भी गहराई कितना होता? 100 मीटर होता। इसकी भी गहराई 100 मीटर है। तब जब यहाँ पर जहाँ पर इन लोगों का मिलन होगा, जिस दोनों नदियों का, वहाँ से जो आगे नदी बढ़ेगी उसका नाम चेंज कर देगा। इसी बात को आप पॉइंट को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पॉइंट आप नहीं समझ पा रहे हैं तब आप ये नदियाँ समझ ही नहीं पाएंगे। तो इस पॉइंट को अच्छे से आप समझिए। देखिए, जब विष्णु प्रयाग में जब दो नदियाँ मिल जाती हैं तो इसके आगे जो नदी बनती है उस नदी का नाम है क्या? अलकनंदा। अलकनंदा नदी है। जो ये रेड कलर का देख रहे हैं कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी। कहाँ से उद्गम हुई है इसका? तो विष्णु प्रयाग से। अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से बनी है? तो विष्णु प्रयाग से। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। ये आगे आने जब अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है कि एक और नदी आती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। ये नंदाकिनी नदी कहाँ जाके मिलती है? नंदप्रयाग में। कहाँ जाके मिलती है? नंदप्रयाग में। क्योंकि नंदाकिनी नदी की जो गहराई है, इसकी गहराई किसकी अपेक्षा कम है? अलकनंदा नदी की। अलकनंदा नदी सबसे गहरी नदी है, इसलिए यहाँ तक आई है। उस पॉइंट को आप समझिए। जो ये नंदाकिनी नदी है इसकी गहराई कम है, इस कारण यहाँ से भी अलकनंदा नदी कौन आगे बढ़ेगी? अलकनंदा नदी। आगे बढ़ने के बाद फिर एक नदी आती है जिसका नाम है पिंडार नदी। पिंडार नदी जो है वो कहाँ आके मिलती है? कर्णप्रयाग में। कहाँ आके मिलती है? कर्णप्रयाग में। और जब कर्णप्रयाग में मिलती है तो इसकी भी गहराई, पिंडार नदी की गहराई कम होती है किसके अपेक्षा? अलकनंदा नदी की अपेक्षा। जब अलकनंदा नदी सबसे गहरी होती है तो ये फिर यहाँ से भी आगे बढ़ती है। फिर इधर से भी एक नदी आती है, कहाँ से निकलती है नदी? केदारनाथ। उस नदी का नाम है क्या? मंदाकिनी नदी। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, ये नंदाकिनी नदी है, ये मंदाकिनी नदी है। तो मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से। और ये नदी कहाँ से निकली थी? विष्णु गंगा बद्रीनाथ से। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो मंदाकिनी नदी भी कहाँ आके मिलती है? अलकनंदा नदी में। और जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम क्या है? रुद्रप्रयाग। क्या है? रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पे भी मंदाकिनी नदी की गहराई ज़्यादा नहीं होती है, जिस कारण अलकनंदा नदी भी यहाँ पे आगे बढ़ती है। तो अलकनंदा नदी कहाँ तक बढ़ी है आगे? रुद्रप्रयाग से आगे बढ़े, क्योंकि ये सबसे गहरी नदी है। आगे चलने के बाद उत्तर काशी से एक और नदी आती है जिसका नाम है क्या? भागीरथी। जिसका नाम है भागीरथी। ये उत्तर काशी के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर के एक्यूरेट जगह पॉइंट पूछेंगे तो वो गोमुख से निकलती है। तो यहाँ से कौन निकलती है? भागीरथी। इसका एक सहायक नदी है जिसका नाम है भिलंगना। क्या नाम है? भिलंगना नदी। यहीं पर एक बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया? बांध, जिसका नाम है टिहरी बांध। क्या नाम है? टिहरी बांध। जिसका नाम है टिहरी बांध। तो क्वेश्चन बार बार पूछ देता है, टिहरी बांध किन दो नदियों के मध्य बना है? तो भागीरथी और भिलंगना नदी के। इसी के सपोर्ट के लिए एक और बांध बनाया है जिसका नाम है कोटेश्वर बांध। उसको अलग टॉपिक है, वो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, उसको हम अलग जियोग्राफी में बतलाएंगे। आगे समझते हैं। जब ये दो नदी आकर मिलती है कहाँ पे? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में जब ये नदी मिलती है तो इन दोनों नदियों की गहराई लमसम बराबर होती है। लगभग क्या होती है? बराबर हो जाती है। और जब दो नदियों की गहराई बराबर होती है तो आपको बताएं कि वहाँ से नदी का नाम चेंज कर दिया जाएगा। तो जब ये दो नदियाँ आपस में बराबर हो जाती हैं तो इसके आगे जब इसका नाम क्या रखा गया चेंज कर? गंगा नदी। तो गंगा नदी तो इतने नदियों से बनकर तैयार हुई है। तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि गंगा नदी के, बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो बहुत लड़के ये क्वेश्चन देते हैं कि गंगा नदी की उत्पत्ति गंगोत्री से हुई है या गोमुख से हुई है। ऐसा आप कभी मत कीजिएगा, क्योंकि गंगा नदी की उत्पत्ति नहीं होती। गंगा नदी बन के दो नदियों के मिलन से गंगा नदी की उत्पत्ति होती है। तो कहाँ पर मिलन हुआ है? देवप्रयाग में। कहाँ पर हुआ है? देवप्रयाग में। ये जो आप देख रहे हैं विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, ये जो 5 प्रयाग हैं इनको हम लोग कहते हैं पंच प्रयाग। तो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ देगा कि पंच प्रयाग का नाम बताइए,
उसको स्टेप बाय स्टेप में लिखिए। तो आप लिखेंगे क्या स्टेप बाय स्टेप में? पहला ही जो है वो विष्णु प्रयाग है, दूसरा नंद प्रयाग है, तीसरा कर्ण प्रयाग है, चौथा रुद्र प्रयाग है, पांचवा देव प्रयाग है। तो इतना आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ से गंगा नदी आगे बढ़ती है, गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ से भी एक नदी आती है, रामगंगा नदी। ये कहाँ से आती है? उत्तराखंड से। ये कहाँ जाकर मिलती है? कन्नौज। कन्नौज एक शहर है, वहाँ पर जाके गंगा में मिल जाती है। उसके जब आगे गंगा नदी बढ़ती है तो इसकी एक सहायक नदी है, कौन? यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ मिलती है? प्रयागराज, यानी इलाहाबाद में आके मिलती है। कहाँ पे? कौन नदी आके मिलती है? यमुना नदी, प्रयागराज में। यहीं पर संगम है, ये धार्मिक स्थल है यहाँ प्रयागराज इलाहाबाद। जब यहाँ से नदी आगे बढ़ती है तो गाजीपुर में एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है गोमती नदी। क्या नाम है? गोमती नदी। ये नदी कहाँ से निकलती है? तो फुलहर झील है। फुलहर झील का तो वो है पीलीभीत। और पीलीभीत कहाँ है? यूपी में। कहाँ है? यूपी में। तो इतना आप समझ गए कि पीलीभीत यूपी में। फुलहर झील से कौन सी नदी निकलती है? गोमती नदी। ये कहाँ आके मिलती है? गाजीपुर में। तो यहाँ से जब नदी आगे बढ़ती है तो वहाँ से बिहार स्टार्ट होता है। इसको अगले हम टॉपिक में आपको बतलाएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यहाँ से बिहार स्टार्ट हो जाता है, तो बिहार के बारे में अगले क्लास में करेंगे। फिर एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं, उसको समझिए। देखिए, विष्णु गंगा और धौली गंगा, इनका मिलन कहाँ होता है? विष्णु प्रयाग में। एक और नदी आती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी, इनका मिलन कहाँ होता है? नंद प्रयाग में। एक और नदी आती है जिसका नाम है पिंडार नदी, इनका मिलन कहाँ होता है? तो कर्ण प्रयाग में। इधर से भी एक नदी आती है, कहाँ से निकलती है नदी? केदारनाथ से। इन लोगों का मिलन कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग में। फिर एक नदी आती है उत्तर काशी गंगोत्री से, एक और जगह पूछेंगे तो वो गोमुख से निकलती है। ये कहाँ आके मिलती है? देवप्रयाग में। इसकी एक क्या है? सहायक नदी है। क्या नाम है? भिलंगना। भिलंगना नदी। यहाँ पे एक बांध बनाया गया है, टिहरी बांध। तो जहाँ पर ये नदी मिलती है, इनकी गहराई समान होती है। यहाँ से गंगा नदी की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ से जब आगे नदी बढ़ती है तो यमुना से एक सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, यमुना नदी, वो आके मिलती है। अब रामगंगा नदी आके यहाँ पर कन्नौज की जगह पर मिलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। फुलहर झील है, फुलहर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती नदी। ये कहाँ मिलती है? आकर गाजीपुर में। इसके आगे बिहार आता है, बिहार के अगले हम टॉपिक में बताएंगे। आज के लिए इतना ही।